हेलो स्टूडेंट्स। हम आज चालू करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई अपन पढ़ेंगे और इसमें अपन एनिमेशन से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है इंसानी आँख। ठीक है, ये है इंसानी आँख, जिसमें तुमको ये वाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा होगा ना, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ब्लू पोर्शन के ऊपर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लेयर टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। जो ब्लू कलर का है उसको बोलते हैं अपन आइरिस। और ये हो गया प्यूपिल, जो ब्लैक कलर का रहता है। प्यूपिल ब्लैक कलर का ही रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3D मॉडल में तुमको दिखाऊं तो 3D मॉडल में ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो व्हाइट वाला पोर्शन आई बॉल। ठीक है, व्हाइट वाला पोर्शन को अपन बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, ब्लू वाला पोर्शन जो तुमको थोड़ा सा दिखेगा, ब्लू वाले पोर्शन के ऊपर थोड़ी ट्रांसपेरेंट लेयर टाइप की दिखेगी। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा कॉर्निया। ठीक है, जो ब्लू वाला पोर्शन है उसको आइरिस बोलते हैं और प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का है इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइरिस का काम रहता है प्यूपिल को कंट्रोल करना, और प्यूपिल का काम रहता है कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी लाइट बाहर रहेगी ये डिसाइड करना। ठीक है, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं ना, तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके और आपको क्लियरिटी बेटर दिखे। और जब आप एक ब्राइट जगह पे जाते हैं तो आपका जो प्यूपिल का साइज रहता है वो छोटा हो जाता है। तो वो प्यूपिल का साइज छोटा क्यों हो जाता है? ताकि एकदम ज़्यादा लाइट अंदर ना जाए और तुमको ऑप्टिमम इंटेंसिटी के साथ सब दिखे। तो कभी कभी अगर आप धूप से डायरेक्ट अंधेरे कमरे में आते हो तो तुमको क्लियरिटी उतनी अच्छे से नहीं दिखती है, चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप धूप में थे तब आपके प्यूपिल का साइज छोटा था ताकि लाइट कम जा सके, और जब आप वापस अपने घर में आए हैं तो वहाँ पे उतनी धूप नहीं है, उतनी लाइट नहीं है, और प्यूपिल को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि आपने मुन्ना भाई मूवी में देखा होगा। ये सीन आपने देखा होगा मुन्ना भाई मूवी में। इसमें डॉक्टर आनंद भाई को इसमें डॉक्टर आनंद भाई को टॉर्च जा रहा था। देखो ये प्यूपिल का साइज सिकुड़ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना। जैसे ही इसने आनंद भाई को लाइट मारी, इसके प्यूपिल का साइज क्या हुआ? सिकुड़ गया। ठीक है, क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि लाइट ज़्यादा आ रही थी तो प्यूपिल छोटा हो गया ताकि कम लाइट अंदर जाए और आंखों को कुछ इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ब्राइट लाइट के लिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है और डार्क लाइट के लिए प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करता है। अब अपन चलते हैं, ये तो सामने का फ्रंट जो आपको दिखता है, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे होता है सबसे पहले, अपन को जितना फिजिक्स में जरूरत है सिर्फ अपन उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज, इसको अपन बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये जो धागे धागे टाइप का, इसको बोलते हैं सस्पेंडरी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स। और ये जो व्हाइट कलर का है इसको बोलते हैं लेंस। फाइबरस लेंस रहता है, फाइबर से बन के बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक टाइप का लिक्विड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और पीछे एक स्क्रीन रहती है। ये जो चीज़ है इसको अपन स्क्रीन बोलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं रेटिना। रेटिना कनेक्टेड रहता है ऑप्टिक नर्व से। जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसकी जो लाइट रेज आती है वो कन्वर्ज होती है रेटिना में, और रेटिना में उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, और वो इमेज वाया ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन उसको प्रोसेस करके सीधा दिखाता है। ठीक है, तो रेटिना में दो टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। नाइट में देखने के लिए रॉड्स की मदद रहती है। ठीक है, डार्कनेस में रॉड्स ज़्यादा बेटर काम करते हैं। ठीक है, मतलब डिम लाइट में रॉड्स ज़्यादा काम करते हैं, और कलर्स के लिए या ब्राइट लाइट के लिए कोन्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो रॉड्स एंड कोन्स अपन को रेटिना में मिलेंगे। ये दो टाइप के सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो वाया ऑप्टिक नर्व्स जाता है। ठीक है, अब हमारी ह्यूमन आई एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा है।
हमारी ह्यूमन क्या है, बहुत ही बेहतरीन कैमरा है यार। देखो मतलब अपन ने एक रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस, q इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, लेंस फिक्स कर देते थे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते जाते थे तो इमेज की पोजीशन बदलती जाती थी, कुछ इस टाइप की चीजें हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ये जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है ये तो फिक्स है, मतलब लेंस से लेकर स्क्रीन तक की दूरी फिक्स है। मतलब अपना क्या फिक्स हो गया, v फिक्स हो गया, इमेज डिस्टेंस फिक्स हो गया। लेकिन कितनी बेहतरीन बात है कि हम पास से पास का ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं और दूर से दूर का ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो आप चंदा मामा को भी देख सकते हो और चांदनी को भी देख सकते हो, ठीक है, उसी आंख से, ठीक है। तो कितनी बेहतरीन बात है, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चेंज चेंज हो रहा है। चंदा मामा दूर है, चांदनी भी पहुंच से तो दूरी है, लेकिन फिर भी पास है, देखने देख तो सकते ही ना। फिर भी हम उसी आंख से जिसकी स्क्रीन का डिस्टेंस फिक्स है उसके बाद भी अपन देख सकते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग कर रहे हैं फिर भी स्क्रीन पे ही इमेज बन रही है। तो जरूर फोकल लेंथ चेंज हो रहा होगा। क्लियर चीज, बिना फोकल लेंथ चेंज किए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो इमेज डिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन इमेज डिस्टेंस चेंज हो नहीं सकती है। तो ये जो सिलियरी मसल्स और सस्पेंडरी लिगामेंट्स हैं, सिलियरी मसल्स और सस्पेंडरी लिगामेंट्स हैं, ये मिल के लेंस को मोटा और पतला करते हैं, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो मेरे को फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। देखो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। तो जैसे जैसे u बढ़ाते जाऊंगा मेरे को f भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और f बढ़ाऊंगा तो पावर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और अपन ने देखा कि मोटे लेंस का पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पतले लेंस का पावर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को दूर का दिखना है, अगर मेरे को दूर का दिखना है तो मेरा लेंस क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और अगर मेरे को पास का देखना है, क्योंकि स्क्रीन डिस्टेंस तो उतना ही है, तो u कम हो गया, u कम हो गया तो f को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। f को कम होना पड़ेगा मतलब पावर को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। और पावर बड़ा होना चाहिए तो मतलब लेंस को क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। तो दूर के देखने के लिए लेंस मेरा पतला हो जाता है और पास को देखने के लिए लेंस मेरा मोटा हो जाता है। देखो अब इसका 3D मॉडल दिखा रहा मैं तुमको। हमारा जो व्हाइट वाला पोर्शन है स्क्लेरा हो गया, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट वाला कॉर्निया हो गया, जो ब्राउनिश टाइप का दिख रहा है ये क्या हो गया तुम्हारा, आइरिस हो गया। बीच में जो पोर्शन दिख रहा है, जो व्हाइट पोर्शन अभी दिख रहा है वो ब्लैक कलर का रहेगा, वो प्यूपिल होगा। पीछे जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है वो लेंस है। अब देखो ये जो पोर्शन है जो धागे धागे टाइप का दिख रहा होगा, जो धागे धागे टाइप का दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, सिलियरी मसल। ये जो ऊपर जो पिंक कलर का वो सिलियरी मसल्स है, और ये जो धागे धागे टाइप का दिख रहा है वो क्या, सस्पेंडरी लिगामेंट्स। जब पिंक वाला ऊपर जाएगा और ये वाला पिंक वाला नीचे जाएगा, ये वाला पिंक ऊपर जाएगा और ये वाला पिंक नीचे जाएगा, तो इसमें खिंचाव आएगा तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स्ड रहेंगे, ये ऊपर जा रहे हैं मतलब कि आराम कर रहे हैं, तो रिलैक्स्ड रहेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब ये पिंक वाला नीचे आएगा और ये जब नीचे आएगा तो इसमें तनाव आएगा, ये वाले पोर्शन में और ये वाले पोर्शन में तनाव आएगा। तो सिलेरी मसल जब स्ट्रेस्ड होंगे तो ये मोटा हो जाएगा। तो पास ऑब्जेक्ट देखने के लिए इसको लेंस को मोटा करना है तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। और दूर की चीज़ों के लिए सिलेरी मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। अब यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो कहाँ पड़ेंगी, रेटिना पे पड़ेंगे। रेटिना में क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और वो फिर ऑप्टिक नर्व्स उसको ब्रेन तक ले जाएगा और उसको सीधा करेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का चीज़ें होगा। आया समझ क्या बोला मैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ ह्यूमन आई वर्क्स, ठीक है। अभी अपन इसका एक डेमो भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। तो इसमें जितना पोर्शन ह्यूमन आई का जरूरत है सिर्फ मैं उतना ही बता रहा हूँ। एक्चुअल में ह्यूमन आई तो देखो ये पूरा ह्यूमन आई है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है ना अपन को, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना फिजिक्स में जरूरत है, ठीक है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। अच्छा, ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। और इमेज कहाँ बनती है, रेटिना में बनती है। जब शार्प इमेज जहाँ बनेगी तभी तुमको क्लियरिटी के साथ दिखेगा, ठीक है। अभी नॉर्मल विजन है और ऑब्जेक्ट क्या है, फार पे रखा हुआ है। देखो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आगे पीछे कर सकता हूँ। और
इससे मैं लेंस को पतला मोटा कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब ऑब्जेक्ट दूर पर है, जब ऑब्जेक्ट सबसे दूर पे है, तो लेंस को क्या होना पड़ेगा? पतला होना पड़ेगा। तो देखो मैं लेंस को पतला कर रहा हूँ, लेंस पतला हो रहा है, 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 पतला हो रहा है। देखो 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 देखो, ये हो गया बहुत पतला। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लेंस को बहुत पतला होना पड़ेगा, तभी जाके इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना में बनेगी। दिखा? ठीक है, तो दूर का देखने के लिए लेंस को क्या होना पड़ेगा? पतला होना पड़ेगा। और लेंस पतला होगा तो सिलेरी मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स्ड होंगे। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ला रहा हूँ। देखो ऑब्जेक्ट को पास लाया तो यहाँ पे देखो ये इमेज अब यहाँ कहीं पे मीट करती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ लाइन पीछे कहीं पे मीट करेगी, लेकिन पीछे तो एक्चुअली मीट कर नहीं सकती। तो कैसे करेंगे अपन को? क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास है तो लेंस को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा। देखो मोटा कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं। देखा मोटा होता है? हाँ 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 सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये मोटा हो गया। मैं ऑब्जेक्ट को और पास लाता हूँ। ठीक है, ये लो इतना पास लिया, तो लेंस को और मोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है ह्यूमन आई काम करता है। मैं ऑब्जेक्ट को और पास लाता हूँ तो फोकस और बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को और पास लाता हूँ तो फोकस को और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। देखो ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट सबसे पास हुआ तो फोकस मतलब कि इसको और मोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन नी आई जो ह्यूमन आई है वो पास का ऑब्जेक्ट भी देख सकती है और नियर बाय ऑब्जेक्ट भी देख सकती है और फार अवे ऑब्जेक्ट्स भी देख सकती है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए अपने लेंस को क्या सिलेरी मसल्स को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सिलेरी मसल्स को क्या होना पड़ेगा? स्ट्रेच होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि लेंस क्या हो जाए? मोटा हो जाए। ठीक है, लेंस मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एस जो मिनिमम डिस्टेंस अपन देख सकते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस अपन देख सकते हैं सिलेरी मसल्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस हो सकती है, लेंस कितना ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो सकता है, जहाँ जो मिनिमम डिस्टेंस अपन देख सकते हैं उसको बोलते हैं अपन नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है अगर नॉर्मल आई है तो। ठीक है, नॉर्मल आई है तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। बच्चों का 30 भी होता है शायद, 15 भी होता है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 25 देना। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। मतलब अगर मैं 25 सेंटीमीटर में कोई ऑब्जेक्ट को ले आता हूँ, पास लाते 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 लाते, तो 25 सेंटीमीटर तक मैं दो चीज़ों को बाइफरकेट कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पास लाऊंगा तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, और मैं ज़्यादा देर तक नहीं देख पाऊंगा उसको। 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट। ठीक है, क्लियर चीज़ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और दूर से दूर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको देखने के लिए, फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अपन सिलियरी मसल्स क्या रहेंगे? सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगे? सिलियरी मसल्स हो जाएंगे रिलैक्स। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ciliary muscles stretched, lens thick, near point 25 centimeter, far away objects ciliary muscles relaxed, lens thin, far point आइडियल ह्यूमन बीइंग के लिए फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, बहुत दूर, इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर चीज? तो ये क्या हो गया तुम्हारा नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ठीक है, तो अपनी आईज के पास इतनी पावर है कि वो चंदा मामा को भी अकोमोडेट कर पा रही है और चांदनी को भी अकोमोडेट कर पा रही है। चंदा मामा को भी अकोमोडेट कर पा रही है और चांदनी को भी अकोमोडेट कर पा रही है। इसी पावर को अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। ठीक है, तो द पावर ऑफ ह्यूमन आई
The ability of human eye to see far away as well as nearby objects clearly is known as power of accommodation.